हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय उज्ज्वल शर्मा पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4, जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 दिए गए हैं, उसके अंदर हमें बेसिकली क्वेश्चंस में दी गई फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर डिनोट करना है, जिसमें हमारे से पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है हमारे पास 5 आयोटा इंटू माइनस ऑफ 3/5 आयोटा। तो यहाँ पर हम देखिए 5 से 5 को ऑलरेडी कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आयोटा इंटू माइनस ऑफ 3 आयोटा बचता है, जो कि फर्दर -3 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर जो आयोटा स्क्वायर है, हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज से कि हम उसे -1 लिख सकते हैं। तो -3 और -1 का मल्टीप्लिकेशन हमें 3 प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि हमें जो फॉर्म बनानी है वो a+b आयोटा की बनानी है, तो यहाँ पर हम इसे जो है आंसर को इस तरीके से लिखेंगे, दैट इज़ 3 + 0 आयोटा। ठीक है, जहाँ पर a हमारा 3 हो जाएगा और b 0 हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दैट इज़ आयोटा की पावर 9 + आयोटा की पावर 19। तो इसके अंदर कई सारे हम फॉर्म्स, कई सारे मेथड हम यूज़ कर सकते हैं कि हम जो है इंडिविजुअल टर्म्स जो हैं उनको हम सिंप्लीफाई करें और देन सब मतलब ऐड करें। बट मैंने यहाँ पर जो है कॉमन लेके यूज़ किया। यहाँ पर मैंने जो है, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे मैं आयोटा की पावर 9 को कॉमन ले सकता हूँ, जिससे मेरे पास अंदर 1 + आयोटा की पावर 10 बच जाएगा। अब आयोटा की पावर 9 को हम आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, और साथ में जो हमारे ब्रैकेट के अंदर चीज़ है, तो हम आयोटा की पावर 10 को आयोटा स्क्वायर की पावर 5 यहाँ ईजिली डिनोट कर सकते हैं, जो कि एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी है। और हम जानते हैं कि अगर एक्सपोनेंट जो है हमारे उसके ऊपर और पावर चढ़ा हो, या अगर एक और एक्सपोनेंट चढ़ा हो, तो वो सिंपली मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर हम सिमिलरली उसी प्रकार से आयोटा की पावर 8 को भी आयोटा स्क्वायर की पावर 4 कर देंगे। तो यहाँ से जो ये टर्म है वो ये बन जाएगी, जो आयोटा स्क्वायर है उसे हम जानते हैं कि वो -1 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास -1 की पावर 4 इंटू आयोटा, यहाँ पर 1, और -1 की पावर 5 हमें वापस -1 ही प्रोड्यूस कर देगा। तो 1 और -1 जब ऐड होंगे तो वो हमें 0 प्रोड्यूस करेंगे, और 0 के साथ चाहे कुछ भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो हमें 0 ही प्रोड्यूस करता है। तो 0 हमारा आंसर है, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो हमें बोला है क्वेश्चन में a+b आयोटा की फॉर्म में हमें डिनोट करना है, उसे हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, दैट इज 0 + आयोटा 0, जहाँ पर हमारा a 0 है और b भी 0 है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उसमें हमें आयोटा की पावर -39 को सॉल्व करना। तो यहाँ पर हम आयोटा की पावर -39 को आयोटा के क्यूब की पावर -13 कर सकते हैं। अगेन वही बात, एक्सपोनेंट की पावर में अगर हम फिर एक्सपोनेंट लगा रखा है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ताकि हम बहुत टॉप्स चेक कर सकते हैं कि हमने सही किया। अब आयोटा क्यूब जो है हम उसे माइनस आयोटा लिख सकते हैं, तो वो भी एक अपने पास कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी है। इसकी अगेन पावर -13, माइनस अगर पावर माइनस में, उसका मतलब कि हमें जो हमारा जो भी हमें एक्सप्रेशन है उसे हमें डिनोमिनेटर में लेकर जाना है, और माइनस जो है नेगेटिव है, और अगर ऑड पावर है तो नेगेटिव में बाहर ले लेना है। तो -1 आयोटा की पावर 13 हमें यहाँ मिलेगा। अब हम इसको फर्दर जो है एक्सपांड करने वाले हैं, -1 आयोटा की पावर 13 को आयोटा की पावर 12 इंटू आयोटा लिखने वाले हैं। तो यहाँ हमने ऐसा ही क्यों किया, तो इसका यहाँ पर एक रीज़न हम ये समझ सकते हैं कि हमेशा हम ये कोशिश करते हैं कि हम आयोटा की पावर्स को इवन पावर रखें, क्योंकि वहाँ से हमें पास आयोटा का स्क्वायर बस -1 होता है। तो हम जब आयोटा का स्क्वायर -1 लिखते हैं तो चीज़ें वो 1 के फॉर्म में आ जाती है। अगर फिर से एक्सपोनेंट करने में पावर 1 है तो हमारे पास +1 आ जाएगा, बट अगर पावर ऑड है तो -1 आ जाएगा। तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिखा, आयोटा के पर अलग करके। अब हमें -1 आयोटा को सॉल्व करना है कि ये क्या होता है। तो हमने बेसिकली देखा कि यार एक आयोटा को अगर हम डिवाइड कर मल्टीप्लाई करते हैं आयोटा बाय आयोटा से, सिंपली आप देखिए तो हमने कुछ नहीं किया। आयोटा को आप सिंपली आयोटा इंटू 1 लिख सकते हैं, और 1 को हम आयोटा बाय आयोटा कर सकते हैं। तो आयोटा इंटू आयोटा हमारे पास आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय आयोटा आता है, और आयोटा स्क्वायर को हम -1 लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये चीज़ हमने निकाली कि आयोटा इज इक्वल्स टू -1 आयोटा। तो ये जो हमारे पास -1 आयोटा है, इसको हम सिंपली आयोटा लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है आयोटा डिवाइड बाय आयोटा की पावर 12। तो अब हम आयोटा की पावर 12 को आयोटा स्क्वायर की पावर 6 लिख सकते हैं, और आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1 होता है। -1 की पावर 6 जो कि इवन पावर है, इसे +1 बना देगी, और आयोटा हमारे न्यूमरेटर में एज इट इज़ रहेगा। तो हमारे पास सिंपली सिर्फ आयोटा बचेगा।
जिसे हम फर्दर जो कि हमारी फॉर्म जिसमें हमें आंसर देना दैट इज़ ए प्लस बी आयोटा, इसमें हम 0 + 1 आयोटा लिख करके इसे हम जो है आंसर में देंगे। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है, वहाँ हमारे पास एक्सप्रेशन है 3 × 7 + आयोटा × 7 प्लस आयोटा × 7 + 7 आयोटा। तो सिंपली हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे हमें दिया हुआ है। तो 3 × 7 = 21, अगेन 3 × 7 = 21 आयोटा, प्लस में आयोटा × 7 7 आयोटा हो जाएगा, और आयोटा × 7 आयोटा 7 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब ये 21 बन चुका है, और 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा जो हमारी इमेजनरी पार्ट्स हैं उसको हमने ऐड किया, जो कि हमारे पास 28 आयोटा आता है। आयोटास को हम जानते हैं -1 होता है, जो कि यहाँ से -7 देगा। 21 और -7 को जब हम बेसिकली ऐड करेंगे तो हमारे पास 14 बचेगा पॉजिटिव का, और प्लस 28 आयोटा एज इट इज आएगा, दैट इज़ द इमेजनरी पार्ट। तो जो हमारे पास a + b आयोटा की फॉर्म बनती है यहाँ पर, वो 14 + 28 आयोटा बनती है। यहाँ पर a हमारा 14 है और 28 हमारा b। अब यहाँ पर हमें अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ बोला गया है 1 - आयोटा एंड उसके बाद अगेन माइनस ऑफ होल ऑफ -1 + 6 आयोटा। जैसा बोला गया है वैसा करना है। 1 - आयोटा को हमें एज इट इज़ रखना है। इस माइनस को जब हम अंदर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस माइनस +1 बनेगा, और माइनस प्लस -6 आयोटा बनेगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली जो रियल पार्ट्स हैं हमने ऐड कर देना है, और जो हमारे इमेजनरी पार्ट्स हैं उन्हें ऐड कर देना है। तो 1 + 1 हमें 2 दे देगा, एंड माइनस आयोटा -6 आयोटा को जब हम ऐड करेंगे तो हमें -7 आयोटा दे देगा। पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो 2 - 7 आयोटा बनेगा। उसी के बाद जब अपन क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं तो वहाँ पर हमें पास 1/5 + आयोटा × 2/5 माइनस ऑफ 4 + आयोटा 5/2, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। तो अब हम वही करेंगे, फिर से हम जो है इन चीज़ों को लिखेंगे। तो 1/5 + आयोटा 2/5 हो जाएगा, और जब भी माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो जो पॉजिटिव एंटिटीज़ हैं उन्हें माइनस में कर देगा, यानी कि -4 - 5/2 आयोटा। सिंपली हमें फिर से रियल पार्ट को एक साइड कर देना है और इमेजिनरी पार्ट्स को एक साइड कर देना है। दैट इज़ 1/5 - 4 जो हमारी रियल पार्ट्स है, और आयोटा के अंदर जो हमारी इमेजिनरी पार्ट है दैट इज़ 2/5 - 5/2। अब हमें इनका सम करना है। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 5 एलसीएम लेंगे, तो जो हमारे पास न्यूमरेटर में आएगा 1 - 20 बचेगा, प्लस आयोटा। फिर से हम यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे और ये एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा। सिंपली सॉल्व करके हमारे पास -19/5 प्लस आयोटा -21/10 बचेगा, और हम इसके बाद फिर से a + b आयोटा की फॉर्म में लिख देंगे, जो कि हमें क्वेश्चन ने कहा है, जहाँ पर हमारा a जो है वो -19/5 है और b जो है वो -21/10 है। क्वेश्चन नंबर 7 की जब हम बात करते हैं तो वहाँ हमें दिया है एक्सप्रेशन 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 होल ब्रैकेट माइनस ऑफ -4/3 प्लस आयोटा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये देखना बहुत ज़रूरी है कि इन दो एक्सप्रेशन पर होल ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी कि पहले हमें इन दोनों एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना, उसके बाद जो इसका रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट को फिर इस एक्सप्रेशन के साथ सॉल्व करना है। अगर यहाँ हमने इस ब्रैकेट को नज़रअंदाज कर दिया तो हमारा आंसर पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद से ईजी ट्रिक हमें ये पता पड़ चुका है कि हम रियल पार्ट को एक साथ लिख देते हैं और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 1/3 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो वो एलसीएम लेने के बाद कुछ इस प्रकार से हमें 13/3 मिल जाएगा। और इसी प्रकार से हम यहाँ पर हमारे इमेजिनरी पार्ट दैट इज 7/3 एंड 1/3 इसको सॉल्व करके सिंपली हमें आयोटा टाइम्स 8/3 मिलेगा। अब हमारे पास जब हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, अब हम इस एक्सप्रेशन जो हमारे पास दे रखा है -4/3 प्लस आयोटा, उसे भी हम अपने क्वेश्चन के आंसर में वो इंक्लूड करेंगे। और जब ये माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट की तो जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, दैट इज नेगेटिव का +4/3 बन जाएगा, और प्लस आयोटा में माइनस आयोटा दी। एक बार फिर से हमारे एक अलग सा क्वेश्चन बन चुका जब हमने जस्ट ऊपर सॉल्व किया, जहाँ पर 2 ब्रैकेट्स थे, माइनस को मैंने डाला और फिर रियल पार्ट को अलग लेकर इमेजिनरी पार्ट को अलग लेकर के सॉल्व किया। सेम वही चीज़ें यहाँ करने वाले हैं। हमने फिर से एक बार रियल पार्ट को अलग लिया 13/3 प्लस 4/3, और इमेजिनरी पार्ट को अलग से सॉल्व करने के लिए आयोटा टाइम्स 8/3 - 1, जिसका आंसर हमें इवेंचुअली सॉल्व करके 17/3 प्लस 5/3 आयोटा मिलता है, जिसमें हमें डिनोट करना था दैट इज़ a + b आयोटा। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो है रियल पार्ट को अलग लेके सॉल्व करें और इमेजिनरी पार्ट को अलग लेके सॉल्व करें, जिससे कि जो एरर होने के चांसेस है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज़ 1 - आयोटा की होल पावर 4। यहाँ हम 2 मेथड से यहाँ जा सकते हैं, 2 तरीके से हम 1 - आयोटा की पावर 4 को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने दोनों ही मेथड यहाँ पर दिए, मेथड और भी हो सकते हैं, बट जो मुझे एट द इंस्टेंट जो फिट किए वो मेथड मैं यहाँ लिख रहा हूँ।
अलग मेथड अलग अलग तरीके से सॉल्व होते हैं। मैथ्स में कभी भी कोई एक मेथड फाइनाइट नहीं होता है, हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर 1 माइनस आयोटा की पावर जो 4 है, मैंने इसको मेथड 1 में कुछ इस तरीके से सॉल्व किया जो कि सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। इट इज़ 1 माइनस आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगेन में एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी जो मैंने यूज़ की यहाँ पर, और अब जो मैंने अंदर का 1 माइनस आयोटा स्क्वायर है, पहले मैंने इसको सॉल्व किया। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वही मैंने किया है, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 u2 आयोटा। अब इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ये मेरे पास एक और स्क्वायर बाहर की तरफ है, तो 1 एज इट इज़ रहेगा। आयोटा का स्क्वायर, तो यहाँ पर बस -1 बनता है, दैट इज आयोटा का स्क्वायर हम जानते हैं -1 होता है, एंड -2 आयोटा जो मेरे बनेगा, सिंपली 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ -2 आयोटा बचेगा। और जब हम जिसका स्क्वायर करेंगे वो हमें 4 आयोटा स्क्वायर मिलेगा। आयोटा स्क्वायर हम सभी जानते हैं कि -1 होता है, तो सिंपली हमारे पास -4 बचेगा। बट हमें जो आंसर में देना है फॉर्म, वो a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में देना है, तो हम यहाँ पर सिंपली से -4 + 0 आयोटा की तरह डिनोट करेंगे और ये हमारा आंसर मिलेगा। मेथड 2 भी हम एक बार जान लेते हैं। मेथड 2 में हमने सिंपली क्या किया है, मेथड 2 में हमने क्यूब वाली जो इक्वेशन होती है हमारी, उसका यूज़ किया है। यहाँ पर हमने 1 माइनस आयोटा पर क्यूब को मल्टीप्लाई किया है 1 माइनस आयोटा से, 1 माइनस आयोटा की पावर 4 को कुछ इस प्रकार एक्सपेंड किया है। तो हम जानते हैं a माइनस बी के क्यूब को हम a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 टाइम्स a इंटू बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम 1 माइनस आयोटा के क्यूब को एक्सपेंड करेंगे, दैट इज़ 1 क्यूब माइनस ऑफ आयोटा क्यूब माइनस 3 टाइम्स 3 इंटू 1 इंटू आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, और बाहर ब्रैकेट में जो हमारा अलग से 1 माइनस आयोटा बचा है उसे हमने अलग ब्रैकेट में लिख दिया। 1 का क्यूब में 1 ही देगा, माइनस आयोटा क्यूब जो है वो हमें माइनस आयोटा देगा, माफ़ कीजिए आयोटा का क्यूब जो है हमें माइनस आयोटा देगा। एक माइनस हमारा बाहर पहले से लगा हुआ है। यहाँ माइनस ऑफ 3 इंटू 1 इंटू आयोटा 3 आयोटा बन जाएगा, और 1 माइनस आयोटा एज इट इज़ नीचे आ गया। यहाँ पर भी सेम चीज़ हुई है। 1 हम एज इट इज़ लिखने वाले हैं, माइनस आयोटा किस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस आयोटा बन जाएगा, और -3 आयोटा को जब हमने अंदर मल्टीप्लाई किया है तो -3 आयोटा इंटू 1 -3 आयोटा बनेगा, -3 आयोटा इंटू माइनस आयोटा हमें +3 आयोटा स्क्वायर देगा। तो आयोटा स्क्वायर अगेन हम -1 लिख सकते हैं, तो या फिर हमारे पास सिंपली -3 आ जाएगा, 1 एज इट इज़ होगा, प्लस आयोटा एंड -3 आयोटा को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास -2 आयोटा बनेगा, और ई इंटू ऑफ 1 माइनस आयोटा हमारे पास पहले से ही है। अब यहाँ पर हम जब रियल पार्ट को सॉल्व करेंगे तो 1 - 3 में से -2 में बच जाएगा, -2 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा में बस पड़ा है। -2 में यहाँ से कॉमन लेंगे तो बस यहाँ पे 1 प्लस आयोटा बचेगा, और ये 1 माइनस आयोटा जो साथ में हमारे साथ कब से चल रहा है, -2 हमने कॉमन ले रखा है। यहाँ पर प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a हमारा 1 है और b हमारा आयोटा है, 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1 होता है, लेकिन माइनस माइनस एक बार फिर से प्लस बन जाएगा, और -2 और 2 जब मल्टीप्लाएंगे तो एक बार फिर से हमें -4 मिल जाएगा हमारा आंसर, और हम इसे डिनोट करते हैं इस प्रकार से। अब हम फाइनल आंसर लिखने जाएंगे, तो दोनों मेथड मैंने आपसे सारे यहाँ डिस्कस कर दिए हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें दिया है 1/3 + 3 आयोटा का होल क्यूब। तो एक बार फिर से हमारे पास होल क्यूब की जो प्रॉपर्टी है वो हम फिर से यूज़ करेंगे, जो हम जानते हैं, दैट इज़ a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a इंटू बी इंटू a प्लस बी। अब वही हमने किया है, 1/3 का होल क्यूब हमने लिया है, 1/27 हो गया। 3 आयोटा का क्यूब हमारे पास 27 आयोटा क्यूब हो गया, और 3 टाइम्स ऑफ 1/3 में 3 कट जाएगा, 3 आयोटा बचेगा यहाँ पर जो नीचे उतर जाएगा, और 1/3 + 3 आयोटा एज इट इज़ हम इसे लेके आ जाएंगे। 1/27 यहाँ हो जाएगा, आयोटा क्यूब हम जानते हैं कि माइनस आयोटा होता है, तो -27 आयोटा बन जाएगा। यहाँ पर जब हम फिर से सॉल्व करेंगे तो आयोटा प्लस 9 आयोटा इसका बन, इसे सॉल्व करने के पास 1/27 - 26 आयोटा प्लस 9 माइनस। आगे क्वेश्चन 9 नंबर को हमें सॉल्व करते वक्त हमारे पास हम जब रियल पार्ट्स को एक साथ लिख लेंगे तो वहाँ से हमारे पास 1/27 - 9 बचेगा, और जो इमेजनरी पार्ट में हमारे पास -26 आयोटा बचा था वही रहेगा। जब हम इसको फर्दर एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, जो कि सिंपली a प्लस आयोटा b के फॉर्म में नोटेड है, जहाँ हमारा a -2 42/27 है और b हमारे पास -26 है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो एक बार फिर से हमें एक एक्सप्रेशन का क्यूब दे रखा है जो भी हमने जस्ट सॉल्व किया है, सेम हम उसी एंटिटी का इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पर यहाँ पर हम इसे और थोड़ा फाइन बना सकते हैं, नेगेटिव साइन कॉमन ले सकते हैं, नेगेटिव क्यूब एक बार फिर से नेगेटिव ही हो, तो ये एक्सप्रेशन को जिस प्रकार से बनेंगे यहाँ पर -2 + 1/3 आयोटा का होल क्यूब है।
ए प्लस बी का होल क्यूब, अगेन वही ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी इंटू ए प्लस बी। 2 का क्यूब एक बार फिर से बस 8 बचेगा प्लस 1/3 आयोटा क्यूब बाई 27। 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और 2 आयोटा बच जाएगा और 2 + 1/3 आयोटा आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। यहाँ हमें नेगेटिव साइन में बिल्कुल भी नहीं बोलना, ये भी एक हमारे पास एक सी मिस्टेक है। यहाँ हो सकती है कि हमने नेगेटिव के पहले बाहर ले रखा है, पर हम सॉल्व करते जाए और हम गलती से नेगेटिव साइन भूल गए तो लास्ट में आंसर गलत आ सकता। -8 यहाँ पर हम बस चला है, आयोटा क्यूब को हम वापस माइनस आयोटा लिख सकते, और जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आयोटा प्लस 2/3 आयोटा स्क्वायर मिलेगा। एक बार फिर से आयोटा स्क्वायर को -1 लिख सकते हैं क्योंकि एक रियल पार्ट ही बन जाएगा, और एक रियल पार्ट हमारे पास यहाँ। एक बार फिर से हमने रियल पार्ट का सेग्रीगेशन किया और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको सेग्रीगेशन करके इसे अलग अलग किया। तो जब हम इसे अगेन सॉल्व करेंगे तो हमें ये सॉल्व करने पर ये मिलेगा, और हर के नेगेटिव साइन को जब वन ब्रैकेट के अंदर भेजेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा -22/3 माइनस आयोटा टाइम्स 107/27। ये हमारा फाइनल आंसर है, जहाँ पर हमारा ई जो है -22/3 है और बी जो है वो 107/27। अब जो यहाँ पर हमारे पास आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13, यहाँ हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है दिए गए एक्सप्रेशंस। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है। तो हम ये जान सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास z है तो z इन्वर्स हमें निकालना है जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोला गया है, जिसकी डेफिनेशन है कि z का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर, यानी कि जो z का एब्सोल्यूट वैल्यू है इसका स्क्वायर। ये डेफिनेशन है हमारे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z की। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो z दिया गया है वो 4 - 3 आयोटा। तो यहाँ पर जब हम सबसे पहले हमारे पास देखिए न्यूमरेटर पार्ट एक डिनोमिनेटर पार्ट, जब हम हमारे न्यूमरेटर पार्ट की तरफ देख रहे हैं जो कि कुछ नहीं सिर्फ कॉन्जुगेट है z का, तो हम जानते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम कॉन्जुगेट इन जाते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ साइन बदलना होता है उसके इमेजिनरी पार्ट का। तो यहाँ पर जो z है वो हमें 4 - 3 आयोटा दिया है, तो जो z का कॉन्जुगेट होगा वो 4 + 3 आयोटा हो जाएगा। सिमिलरली जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस निकालते हैं z का तो हमें अंडर द रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर पता होता है कि यही इसकी डेफिनेशन। तो मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर, तो पहले मॉड्यूलस ऑफ z क्या है, अंडर रूट ऑफ दैट इज a का स्क्वायर, a + b आयोटा के अंदर जो हमारा a है, यहाँ पर हमारा a 4 है तो 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो अंडर द रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ -3 का स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर। यहाँ पर मॉड्यूलस z का स्क्वायर हम देख रहे हैं तो स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 आएगा, और दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 25 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। जब हम z इन्वर्स निकालने जाएंगे तो सिंपली हमारे पास न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, दोनों को हम यहाँ पर सिंपली पुट कर देंगे। 4 + 3 आयोटा डिवाइड बाय 25, ये हमारा आंसर निकल के आएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 4 - 3 आयोटा। नाउ अपन क्वेश्चन नंबर 12 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछा है √5 + 3 आयोटा। तो यहाँ पर z हमारे पास √5 + 3 आयोटा है, तो सिंपली z बार जो हमारा कॉन्जुगेट है z भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो √5 - 3 आयोटा बन जाएगा। और जब हम इसका मॉड्यूलस का स्क्वायर निकालने जाएंगे तो हम सिंपली देखिए यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं पिछले क्वेश्चन से कि जो मॉड्यूलस का स्क्वायर वो कुछ नहीं है, सिर्फ इसका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर है। तो वही चीज़ हम यहाँ करेंगे, √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर जो भी निकलेगा वो 14 आ जाएगा। सिंपली हमारे पास z बार है मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर, तो z इन्वर्स में ये परेशानी यहाँ पर हमें नहीं आएंगी। तो एक आसान तरीके के सवाल है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना। भी यहाँ पर आपको सिर्फ 2 एंटिटीज़ निकालनी, एक आपका न्यूमरेटर है एक आपका डिनोमिनेटर है, और सिंपली इसे पुट कर देना है फ्रैक्शनल फॉर्म में। और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 में दिया माइनस आयोटा, तो z अगर माइनस आयोटा है तो z बार यहाँ पर प्लस आयोटा बन जाएगा। और मॉड्यूलस ऑफ z पर जब आप निकालने जाएंगे तो वो सिंपली 1 ही आएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1। यहाँ देखिए रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट -1 है, तो इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और हम इसे लिख देंगे। तो z इन्वर्स एक बार फिर से वही z बार है, z स्क्वायर है मॉड्यूलस का, तो हमने इसे पुट कर देना है। तो सिंपली इस पर आयोटा बचेगा, और जब अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर डिनोट करेंगे a + b आयोटा के, वो 0 + 1 आयोटा यहाँ पर इसका आंसर आएगा। और ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास इस तरीके कुछ बन जा रहा है, चाहे आयोटा या सिर्फ रियल पार्ट बच रहा है, इमेजिनरी पार्ट बच रहा है, तो हमें उसे इस तरीके से डिनोट करके छोड़ना चाहिए। दैट इज़ बेस्ट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, कि हम उसे a + b आयोटा के फॉर्म में डालें। और साथ ही इन क्वेश्चंस में हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम कोई सिली एरर ना कर दें। सिली एरर यहाँ पर एक ये भी हो सकती है कि आप रियल पार्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट में कन्फ्यूजन कर जाएँ,
हमेशा ध्यान रखें कि रियल पार्ट जो है, जैसे यहाँ पर दिया है √5 + 3 आयोटा, तो रियल पार्ट तो सबको पहचान में आता है, दैट इज √5। बट लोग कंफ्यूज होते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट में। कॉम्प्लेक्स पार्ट लोग समझते हैं कि 3 आयोटा पूरा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। सिर्फ कॉम्प्लेक्स पार्ट हमारे पास 3 है। आयोटा ये डिफाइन करता है कि 3 आयोटा जो है, ये डिफाइन करता है कि आयोटा, जब हम सब जानते हैं कि आयोटा हमारे पास √-1 को हम यहाँ पर डिनोट करते हैं, तो उसको हमने आयोटा दिया। तो अक्सर हम जो है क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक देख लेते हैं कि जब जैसे हम यहाँ पर मॉड्यूलस Z² निकाल 3 आयोटा का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 आयोटा का स्क्वायर यहाँ पर 9 और आयोटा का स्क्वायर -1, तो -9 कर देंगे। तो ये चीज़ एक सिली मिस्टेक है, हो जाती है कई बार, तो एक फॉर्म ऑफ सिली मिस्टेक है। तो हमें ये भी चीज़ ध्यान रखनी, क्या रियल पार्ट है, कॉन्जुगेट पार्ट है, माफ़ी कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इस चीज़ में हमें जो है क्लैरिटी पूरी रखनी। अब ये जो हमारे अगला क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, इसमें हमें एक्सप्रेशन दे रखा है और हमें इसे सॉल्व करना है। तो इजीली हमें दिख रहा है न्यूमरेटर में a + b का मल्टीप्लिकेशन a - b से दे रखा है, और हमें ये आइडेंटिटी पता है कि a + b का मल्टीप्लिकेशन जब a - b से होता है तो हमारे पास a² - b² बनता है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर कर दी। यहाँ पर हमारा a 3 है और b आयोटा √5 है, तो a² - b² इस प्रकार से हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा √5 का स्क्वायर। और डिनोमिनेटर के लिए हमने नेगेटिव साइन को ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, जिससे √3 पॉजिटिव का था जो नेगेटिव √3 बन चुका है, और नेगेटिव का √2 आयोटा पॉजिटिव का √2 आयोटा बन चुका है। तो यहाँ पर सिंपली दिख रहा है कि नेगेटिव के √3 से पॉजिटिव का √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, आयोटा √5 का स्क्वायर 5 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और 2 आयोटा इन दोनों के सम से में मिल जाएगा। अगेन आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1, तो वो हम यहाँ लिख देंगे 9 माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, फिर 9 + 5 यहाँ बचेगा, नीचे डिनोमिनेटर में 2 √2 आयोटा एज इट इज़ चल रहा है। ये 9 + 5 14/2 √2 आयोटा बन जाएगा। अब यहाँ पर आयोटा डिनोमिनेटर में है, तो हम इसको न्यूमरेटर में आना चाहते हैं। सिंपली हम चीज़ें कर सकते हैं, माइनस आयोटा लगा सकते हैं, बट लेकिन हम एक बार और यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके से वो 1/आयोटा को माइनस आयोटा लिख रहे हैं। ऊपर नीचे हम आयोटा का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 14 आयोटा ऊपर बन जाएगा, 2 √2 आयोटा स्क्वायर बनता है। 2 से 14 का हमने कैंसिल करके 7 बचा दिया, तो ऊपर 7 आयोटा √2 और -1 होता है आयोटा का स्क्वायर, ये हमें पता है। यहाँ पर माइनस बाहर आ जाएगा और यही हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। बट क्या ये हमारा बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है? तो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन हमारे पास 0 - 7 आयोटा बाय √2 होगा। ये हमारा बेसिकली बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होगा। आंसर ये भी करेक्ट है, बट बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ये होगा। तो इसी के साथ ही हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को जिनको भी ज़रूरत है उन्हें शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या इसमें और बेहतरी की जा सकती है, और अगला किस एक्सरसाइज को उठाया जाए क्लास 11 की मैथ्स की बुक का। और साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए आप अपडेटेड रहें।